नमस्कार, आदाब। दोस्तों, अब तक आप बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक पदों की जो बहाली होने वाली थी, उसकी प्रतीक्षा में थे। आपका इंतज़ार लगभग 6 महीने का अब तक हो गया था, लेकिन ये 6 महीने का इंतज़ार अब बिहार सरकार ने ख़त्म कर दिया है। आपको मालूम है कि पूरे बिहार के लिए बिहार सरकार ने अपने 7 निश्चय पार्ट 3 के लिए 211 नए राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की थी और ये 211 नए डिग्री कॉलेज बिहार के उन प्रखंडों में स्थित हैं जिन प्रखंडों में अब तक नए डिग्री कॉलेज या वहाँ पर कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं था। उन डिग्री कॉलेजों के लिए सरकार की योजना विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों को भरने की थी, यानी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों को भरने की सूचना जनवरी के महीने से ही आपको मिलती आ रही थी। लेकिन सरकार ने इस दिशा में बड़ी पहल करते हुए बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग यानी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से कॉन्ट्रैक्चुअल गेस्ट फैकल्टी या कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी, जिसे पहले गेस्ट फैकल्टी के नाम से जाना जाता था, कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी के तौर पर बहाली करने की घोषणा की है। इन 211 नए डिग्री कॉलेजेस में 6 विषयों के लिए बम्पर बहाली की घोषणा बिहार सरकार ने आपके लिए की है। बिहार में पहली बार कॉन्ट्रैक्चुअल पदों पर यह बहाली हो रही है और आपको जानकर यह ज्ञात होने पर बड़ी खुशी होगी कि 3 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये पोर्टल 3 जुलाई से खुल चुका है। आप चाहें तो 3 जुलाई से 15 जुलाई के बीच अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी का जो विज्ञापन है उसकी न्यूनतम योग्यता है नेट या फिर पीएचडी। अगर आप नेट हैं या आप संबंधित विषय में पीएचडी हैं तो आप इस कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी के लिए जो विज्ञापन निकला उसको ऑनलाइन भर सकते हैं। और बिहार की सरकार ने बहुत ही मिशन मोड में रिक्रूटमेंट का शेड्यूल जारी किया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट शेड्यूल के अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल खुलने की तिथि 3 जुलाई से 15 जुलाई घोषित की गई है। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड इंटीमेशन ऑफ इंटरव्यू, यानी दस्तावेज़ों की छाँटने की प्रक्रिया होगी कि किनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वो प्रक्रिया 17 जुलाई से 18 जुलाई के बीच पूरी होगी। इंटरव्यू का संभावित जो दिन या दिनांक घोषित किया गया है वो है 20 से 27 जुलाई के बीच तमाम 6 विषयों के लिए इंटरव्यू यानी साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। मेरिट लिस्ट का प्रकाशन संभावित जो है वो 29 जुलाई तक कर दिया जाएगा और ठीक उसके बाद केंद्रीयकृत यानी सेंट्रलाइज्ड लेवल पर ही 30 जुलाई को कॉलेज के प्रीफरेंस चुनने की आपको छूट मिलेगी। अंतिम आवंटन जो होगा कॉलेजेस का वो 1 अगस्त को किया जाएगा और ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि होगी 7 अगस्त 2006। तो बिहार की सरकार ने पहली बार तमाम विश्वविद्यालयों के लिए रिक्रूटमेंट का एक कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मूला जो तैयार किया है, उस फार्मूला को सेंट्रलाइज्ड वे में पूरा करने की मिशन मोड में तैयारी भी कर ली है। और ये सारा फॉर्म आपको समर्थ पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म रहेगा ये। अलग अलग विषयों के लिए आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम योग्यता इस विज्ञापन में जो न्यूनतम आय रखी गई है वो है 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष, माफ़ कीजिएगा मैंने आय कह दिया। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 43 साल यानी 43 ईयर्स होगी, जिसकी गणना 1 अगस्त 2026 को आखिरी तिथि मानते हुए की जाएगी। ठीक उसी के साथ आप अगले पन्ने में जब आएंगे तो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपको दिखेगा, जिसमें मास्टर्स के लिए 55% के न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं। नेट की परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है, या तो फिर आप पीएचडी हों
तो संबंधित विषय में पीएचडी वालों को भी एग्जेम्प्टेड 2009 के रेगुलेशन से जो होंगे वो नेट से एग्जेम्प्टेड हो गए। नेट के साथ साथ बेट या स्लेट की भी बात की जाए कि इस विज्ञापन में नहीं है, क्योंकि जो लोग बेट पास किए होंगे तब के समय में वो अब तक 43 साल से ज़्यादा के हो गए होंगे। तो ये विज्ञापन का है। विज्ञापन में आरक्षण के नियम जो बिहार सरकार के हैं उसका पालन किया गया है। सबसे बड़ी चीज़ जो इस सेंट्रलाइज्ड कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली की है वो ये है कि मार्किंग की स्कीम क्या होगी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो पूरे मार्किंग की स्कीम को या पूरे विज्ञापन या चयन प्रक्रिया को सरकार ने 100 नंबरों में विभाजित किया है, 100 मार्क्स में, और उसको फिर 2 हिस्सों में विभाजित किया है। जो 88 नंबर का एकेडमिक्स के तहत आपके लिए है और 12 नंबर का इंटरव्यू आपके लिए किया जाएगा। और उस 88 नंबर का जो एकेडमिक्स का क्वालिफ़िकेशन है उसमें आपके मैट्रिक से लेकर इंटर, ग्रेजुएशन और उसके बाद नेट, जेआरएफ, पीएचडी तक के मार्क्स को अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से बांट करके 88 नंबर का कुल योग बनाया गया है, जिसमें पीएचडी, नेट, जेआरएफ का अधिकतम अंक 22 है, पोस्ट ग्रेजुएशन का अधिकतम अंक 26 है, ग्रेजुएशन का 17 है, ठीक उसी तरह से इंटरमीडिएट में 13 अधिकतम और मैट्रिक में 10 है। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो सरकार ने सूत्र जारी किया, फार्मूला। आप इस सूत्र के हिसाब से अपना अंकों का योग निकाल सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद सरकार की तरफ से जो विज्ञापन आई है उसमें इंटरव्यू किस के लिए 12 नंबर जो जारी किए गए हैं, 12 नंबर का रखा गया है अधिकतम इंटरव्यू। उसके अंतर्गत 6 और 6 अलग अलग नंबरों के इंटरव्यू को हिस्से को बांट दिया गया है, जिसमें 6 नंबर का इंटरव्यू आपका टीचिंग स्किल की जांच करके आपकी क्षमता आंकी जाएगी। और ये टीचिंग स्किल पहली बार तटस्थता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के उद्देश्य से वीडियो रिकॉर्डेड की जाएगी। और 6 नंबर जो बचेंगे वो आपके इंटरेक्शन पर आधारित होगा, जो इंटरव्यू के बोर्ड के द्वारा आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हुए मापा जाएगा। यानी 6 नंबर आपका इंटरेक्शन, आपका व्यक्तित्व परीक्षण से, और 6 नंबर आपके टीचिंग स्किल से, यानी कुल 12 नंबर का आपका साक्षात्कार होगा। तो 88 और 12 इस हिसाब से 100 नंबर आपके एकेडमिक्स और इंटरव्यू को मिलाकर होते हैं, जिन पर आपकी योग्यता का निर्धारण किया जाएगा, आपका चुनाव होगा। ठीक उसी तरीके से मेरिट लिस्ट का निर्माण किस तरह से होगा, यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें सरकार ने बताई हैं। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट और तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो अलग चीज़ है देखने की वो है विश्वविद्यालयों के अंदर एनेक्स्चर 1 में सरकार ने घोषित कर दिया है कि किस विषय में कितनी रिक्ति है किस विश्वविद्यालय में। तो आप देखेंगे अलग अलग जो है वह उसमें ये पाएंगे कि जो 6 विषय हैं उन 6 विषयों में करीब करीब हिंदी के लिए जो बहाली का विज्ञापन निकाला गया है उसमें, उसके अलावा इस विज्ञापन में बहुत ही स्पष्टता के साथ ये भी जारी कर दिया गया है कि कौन सा एलाइड सब्जेक्ट किसके साथ जुड़ा होगा, कैसे फॉर्म भरा जाए, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आखिर में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए वो है कि विश्वविद्यालय की इस बहाली में अलग अलग विषयों के लिए जो विषय हैं 6, उनमें कितने सीटों पर बहाली होगी। तो सबसे पहले इस विज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि हिंदी विषय के लिए 625 सीटों पर बहाली होगी, 625 पद कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी के खाली हैं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के लिए 597 597 पोस्ट, इतिहास यानी हिस्ट्री के लिए 662 यानी 662 पदों पर बहाली होगी। ठीक उसी तरह से राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के लिए 596 596 पद, और सबसे ज़्यादा बहाली होगी वो अंग्रेजी विषय में होगी। इंग्लिश विषय के लिए 674 पद हैं, 674 पोस्ट फॉर इंग्लिश। तो अंग्रेजी के अभ्यर्थियों के लिए एकदम सुनहरा मौका है, हिंदी के अभ्यर्थियों के लिए, इतिहास के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, और आखिर में समाजशास्त्र का जो पद खाली है वो है 533 533। तो बिहार सरकार ने पहली बार
कॉन्ट्रैक्चुअल पदों की बहाली का एक सर्कुलर जारी किया है, एक नियम बनाया है और ये पिछली गेस्ट की बहालियों से अलग इस रूप में है कि इसमें जो वेतन की संरचना होगी वो बिल्कुल परमानेंट रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर होगी, सिर्फ एचआरए को छोड़ करके। आपको मूल वेतन यानी 57,700 प्लस डीए जो अभी 60% है, 60% है, वो जोड़कर वर्तमान में जो सैलरी आपकी बनती है वो लगभग 92,000 के आसपास बनती है, यानी 92,000 की एक अट्रैक्टिव सैलरी आपको मिलेगी। एक सेशन के लिए आपकी बहाली होगी, एक सेशन के बाद आपके मूल्यांकन, आपके प्रदर्शन को देखते हुए आपका मूल्यांकन किया जाएगा, फिर आपका रिन्यूअल होगा। ये ऑटो रिन्यूअल नहीं है, यानी आपका प्रदर्शन ही आपके रिन्यूअल की शर्त बनेगा और तब तक उम्मीद है कि एक सेशन के अंदर ही बिहार की सरकार इन तमाम पदों पर परमानेंट बहाली की प्रक्रिया शुरू करेगी। और आप जानते हैं कि परमानेंट बहाली की यह प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से पूरी की जाएगी। तो आप सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा के या इस विज्ञापन के टोह में थे, इंतज़ार में थे, उन सब के लिए यह एक सुनहरा मौका है। मैं विशेष तौर पर आपके बीच हिंदी विषय को लेकर के उपस्थित रहूँगा। हिंदी के लिए 625 पदों पे बहाली होने वाली है। और इस विज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि 12 नंबर का जो साक्षात्कार है उसको जो 6-6 हिस्सों में बांटा जाएगा, तो वो बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका निभाएगा आपके लिए, क्योंकि अकादमिक में आप जो नंबर ला चुके हैं अब वो नंबर नहीं तो घट सकता है, नहीं बढ़ सकता है। जो कुछ आपका निर्णय या आपकी चयन की शर्त होगी वो सारा कुछ साक्षात्कार में आपके प्रदर्शन से तैयार होगा। तो साक्षात्कार को लेकर के मैं विशेष तौर पर आपके बीच उपस्थित रहूँगा, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के तत्पर रहूँगा।